हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईटी जैम 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था डीएल एनालिसिस से, क्वेश्चन नंबर है 40। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल मैं इसको 1 स्टार पे रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो तुम्हें पता ही होगा कि कितना आसान क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, राइट। अच्छा, तो देखो यहाँ पे R1 और R2 दोनों दे के रखा है। R1 है ये वाले सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, R2 है ये वाले सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, अभी पूरा क्वेश्चन जो है तुम्हें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के ऊपर पूछा गया है। तो यहां से तो ये पता लग गया कि तुम्हें पहले रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, उसके बाद ऑप्शन के ऊपर तुम्हें नजर डालना है, राइट। तो पहले रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालो। तुम्हारा जो पहला सीरीज है वो पहला सीरीज दिखने में कैसा है, समेशन n इक्वल्स टू 1 टू n माइनस 1 रेज टू द पावर n x रेज टू द पावर n माइनस 1। अभी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का तरीका क्या होता है कि तुम्हारे पास मानो, अच्छा ये जो पावर सीरीज है जीरो के रेस्पेक्ट में है, तो इसलिए जीरो के अबाउट में है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली पावर सीरीज दिखने में कैसे होते हैं, an x माइनस पी होल रेज टू दी पावर, यहाँ पे p के अबाउट में पावर सीरीज रन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे p इक्वल्स टू 0 है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा तो ऐसे पावर सीरीज दिखने में होता है। तो एक्चुअली हमारा मतलब यहाँ पे दुख क्या कर रहा है, मतलब दुख क्या दे रहा है हमें दुख दे रहा है x का पावर। यहाँ पे x का पावर है n माइनस 1, लेकिन हम x का पावर जब n देखते हैं तभी हमें खुशी मिलता है ना, तो आंखों का शांति मिलता है जब x का पावर हम n देखते हैं। लेकिन यहाँ पे x का पावर n माइनस 1 देके रखा है, यहाँ पे x का पावर n प्लस 1 देके रखा है, तो थोड़ा सा मतलब मन में थोड़ा सा दुख चलता है। तो इसीलिए मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि x का पावर n में कन्वर्ट कर लो, इसका पावर n में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि वो जब कन्वर्ट करोगे ना तो तुम्हें दिल में थोड़ा सा खुशी मिलेगा, राइट, क्वेश्चन को करने में। तो इसको x में कन्वर्ट करो, n में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, तुम्हें n माइनस 1 की जगह तुम्हें n लिखना है, n लिखना है तो तुम्हें करना क्या होगा, यहाँ पे n की जगह तुम क्या करो, n प्लस 1 कर दो, n की जगह तुम n प्लस 1 कर दो। ठीक है, n की जगह तुम n प्लस 1 करो तो ये तुम्हें कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, तुम n की जगह लिख रहे हो n प्लस 1, तो n प्लस 1 इक्वल्स टू 1। जहां से तुम सीरीज शुरू करोगे तो n इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू 0 से सीरीज शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ना इंफिनिटी था, यहाँ पे मैंने n क्यों लिखा, माइनस 1, n की जगह तुम लिख रहे हो n प्लस 1 x रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1, तो x रेज टू द पावर n मिला, थोड़ा सा शांति मिला, आंखों में मिला ना। अभी एक कौन से फॉर्मेट में आ गया, देखो तुम यदि बोलोगे सर कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ, हाँ तुम चेक करो। देखो ये जो सीरीज है ये शुरू हो रहा था कहां से, n इक्वल्स टू 1 से, तो फर्स्ट टर्म क्या हो रहा था, माइनस 1 रेज टू दी पावर 1 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 0। दैट मीन्स तुम्हारा फर्स्ट टर्म हुआ था 1, सेकेंड टर्म हुआ था माइनस 1 प्लस करके यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 x, ऐसे हो रहा था। यहाँ पे सीरीज शुरू हो रहा है 0 से, 0 से करो तो क्या होगा, माइनस 1 रेज टू दी पावर 1 एक्स रेज टू दी पावर 0 प्लस 1 करोगे तो माइनस 1 रेज टू दी पावर 2 एक्स रेज टू दी पावर 1। तो देखो ठीक ठाक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस यहाँ पे। ठीक है, राइट। अच्छा, तो ये कौन से फॉर्मेट में आ गया, an x रेज टू दी पावर n, ये फॉर्मेट में आ गया। तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते कैसे, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, r1 है। ठीक है, तो r1 क्या होगा, r1 होगा तुम्हारे, मानो ये जो 1 r1 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी मॉड ऑफ an प्लस 1 अपॉन an। अभी तुम्हारे पास an क्या है, an है तुम्हारे पास माइनस 1 रेज टू दी पावर n प्लस 1, तो an प्लस 1 क्या होगा, माइनस 1 रेज टू दी पावर n प्लस 2। अभी तुम्हें करना क्या है, an प्लस 1 अपॉन an, इसका मॉड, तो तुम्हारे पास मिल जाएगा माइनस 1 मॉड इक्वल्स टू 1, तो तुम्हारे पास r1 मिल गया 1। ठीक है, ऐसे ही तुम्हें R2 निकालना है। करना क्या है, सीरीज को थोड़ा सा आंखों में शांति देने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेना है, x रेज टू दी पावर n प्लस 1 n प्लस 1। थोड़ा सा आंखों में खुशी मिलता है ये देखने में, n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी। तुम्हें करना क्या है, n प्लस 1 की जगह तुम्हें क्या करना है, n लिखना है, n प्लस 1 की जगह हम n करेंगे, तो n की जगह हम n माइनस 1। देखो ऐसे तो मतलब लिखना ठीक नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा कि ऐसे तुम यदि करो तो तुम्हें जल्दी पता लग जाएगा कि n की जगह कहां बैठा है।
ठीक है। ऐसे तुम यदि करो तो बोलो कि सर ये तो आपका यदि तुम करो ये तो हो जाएगा 1=0। आप क्या बता रहे हो, क्या सिखा रहे हो हमें, है ना। देखो ये एक्चुअली तुम्हें पता लगवाने के लिए मैं बता रहा हूं कि n की जगह तुम n-1 कर रहे हो। तुम यहाँ पे ऐसे लिखो कि n+n+1 शिफ्ट हो रहा है n पे, ठीक है। तो मतलब तुम्हें पता लग गया कि n की जगह क्या लिखूं। n की जगह तुम्हें लिखना है n-1। तो n की जगह तुम यदि n-1 लिखो तो यहाँ पे n शुरू होगा 2 से, क्योंकि तुम n की जगह n-1 = 1 तो n = 2, ठीक है। तो ऐसे तो यहाँ पे x⁴n, यहाँ पे n की जगह n-1 क्या लिखा था तुमने, n की जगह n-1, यहाँ पे n की जगह n। तुम करके देखो वही सीरीज आएगा। यहाँ पे करो ना, यहाँ पे n = 1 करो, x², फर्स्ट टर्म क्या होगा 1 2, यहाँ पे तुम करो x², 2, ठीक है। फर्स्ट तुम किसे करके जाओ देखो। तो अभी देखो यहाँ पे an क्या हुआ, an हुआ 1/n सही किया मैंने, एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है। चलो तो an+1/an, यहाँ पे 8 क्या है, 8 है 1/, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an+1/an इसका मॉड, ठीक है। तो तुम an+1/an करो, an+1/an ये करो, देखो क्या आता है an+1। तो n+1 यहाँ पे n, और यहाँ पे तुम करने पर आएगा n-1, तो यहाँ पे कैंसिल होके ये एज n टेंड्स टू इंफिनिटी ये दे देगा 1। तो तुम्हारे पास 8 जो है 8 भी तुम्हारे पास मिल गया 1, ठीक है। तो r1 भी 1, r2 भी 1, ये से बी गलत, राइट। अच्छा, अभी सी एंड डी जो है ये बहुत ही इजी है। एक्चुअली पूरा क्वेश्चन ही इजी था इसका, इसीलिए मैंने इसको 1 स्टार पे रेटिंग दिया। चलो ठीक है, देखो सी क्या बता रहा है कि तुम्हारे पास ये जो सीरीज है x⁴n-1 ये कन्वर्जेस होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 1, यहाँ पे क्लोज दे दिया। अभी तुम बताओ, तुम यदि x = 1 बैठाओ, ये यहाँ पे शुरू हो रहा है 1 से, राइट। अच्छा, तुम यदि x = 1 बैठाओ तो तुम्हारे पास ये जो सीरीज है ये सीरीज क्या मिलेगा -1n। अभी एक सीरीज कन्वर्ज होने का नेसेसरी शर्त क्या है, नेसेसरी शर्त क्या है कि उसका जो सीरीज का जो सीक्वेंस को तुम सीरीज बना रहे हो, जो सीक्वेंस an है उसको टेंड करना होगा एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। यहाँ पे -1 तो डाइवर्जेंट सीरीज है, सॉरी डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, ऑसिलेटिंग सीक्वेंस भी बोल सकते हो तुम, लेकिन ये डाइवर्जेंट के अंदर आता है। तो ये डाइवर्जेंट सीरीज है, सॉरी सीक्वेंस है। तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है तो 0 पे कन्वर्ट कभी नहीं करेगा, सॉरी कन्वर्ज कभी नहीं करेगा। तो यहां से ये तो कन्वर्जेंट कभी नहीं होगा। इज इट क्लियर। अभी देखो ये जो है इसका ये वाला जो सीरीज है, ये इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हुआ था 1। दैट मींस फॉर ऑल x, तो यहाँ पे क्या होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1, इसके लिए तो ये जो सीरीज है ये तो कन्वर्ज करेगा ही। अभी तुम्हें चेक करना है कि एंड पॉइंट पे क्या होगा, एंड पॉइंट पे, यहाँ पे तो एंड पॉइंट से पूछ रहा है। तो देखो अंदर वाले हिस्से में तो वो कन्वर्ज करेगा, लेकिन एंड पॉइंट पे क्या होगा, यही क्वेश्चन है ना। तो एंड पॉइंट के लिए क्या करोगे, एंड पॉइंट इसको बैठा दो, यही करते हैं एंड पॉइंट पे। तुम यदि यहाँ पे 1 बैठाओ तो देखो क्या आता है, थोड़ा सा जगह बना लू मैं, 1 मिनट रुको। तुम यदि यहाँ पे 1 बैठाओ तो देखो क्या आता है, समेशन x⁴n+1/n+1। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, n की जगह पे, सॉरी x की जगह पे 1 बैठा रहे हो, तो तुम्हें क्या मिलेगा यहाँ पे समेशन 1/n×n+1, जो कि कन्वर्जेंट है। कहां से बोला हमने, बाय पी टेस्ट, क्योंकि तुमने यहाँ पे n को कॉमन ले लो, तुम्हें क्या मिलेगा n² 1 + 1/n। तुम अभी क्या करो, कंपैरिजन टेस्ट यूज करो, जो कि पी टेस्ट से आता है, पी टेस्ट के नाम से, ठीक है। अच्छा, अभी तुम्हें क्या करना है, -1 पे चेक करना है। तो -1n+1 समेशन 1/n×n+1। अभी तुम यहाँ पे क्या करोगे, पी टेस्ट अप्लाई करोगे, राइट। गलत है ये, पी टेस्ट कैसे अप्लाई करोगे तुम, पी टेस्ट तुमने कैसे अप्लाई करोगे यहाँ पे, एक तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज का टर्म है,
और नेगेटिव वो जो कंपैरिजन टेस्ट है वो तो वैलिड होता है केवल पॉजिटिव टर्म के सीरीज के ऊपर, ये तो ऑल्टरनेटिव टर्म के सीरीज ऑल्टरनेटिव टर्म के सीक्वेंस है, तो इसके ऊपर जो सीरीज आएगा उसके ऊपर कोई कंपैरिजन टेस्ट के नाम से कुछ टेस्ट आते ही नहीं है। Comparison test is only valid for positive number series. Okay, so that's why you cannot apply here comparison test by p test. Okay, तो यहाँ पे तुम्हें करना क्या है, डिक्ले टेस्ट से जाना है, यहाँ पे तुम लिबनिज टेस्ट से भी जा सकते हो। तो डिक्ले टेस्ट से, डिक्ले टेस्ट क्या बोलते, ओके तो तुम्हें करना क्या है, यहाँ पे तुम्हें डिक्ले टेस्ट से जाना है, ठीक है, डिक्ले टेस्ट से। तो डिक्ले टेस्ट से कैसे करोगे, अच्छा मैं इसको इरेज कर देता हूं एक बार, ठीक है। चलो डिक्ले टेस्ट से कैसे करोगे, डिक्ले टेस्ट तुम्हें क्या बताता है, अच्छा तुम्हारा जो सीरीज था वो क्या था, -1 e to the power n plus 1 upon n into n plus 1, ठीक है। अच्छा तो डिक्ले टेस्ट क्या बोलता है, मानो तुम्हारे पास एक सीरीज है an bn के नाम से, ठीक है। अच्छा तो अभी तुम्हें इसका कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के बारे में पूछ रहा है, तो मानो तुम्हारे ये जो an वाला जो सीक्वेंस है ये मानो मोनोटोन एंड कन्वर्ज कर रहा है 0 पे एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एंड ये जो bn को लेके जो सीरीज है इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ये मानो बाउंडेड है, ठीक है, ये मानो बाउंडेड है। तो तुम्हारा जो an bn को प्रोडक्ट करके जो सीरीज मिलेगा ये तुम आंख बंद करके बता दोगे कि ये कन्वर्जेंट है बाय डिक्ले टेस्ट, बाय डिक्ले टेस्ट। तो यहाँ पे हमने यदि an को 1 upon n into n plus 1 ले लिया, ये सीक्वेंस कन्वर्ज किया 0 पे, yes और नो 0 पे कन्वर्ज किया, एंड bn वाला जो सीरीज है ये हमने ले लिया -1 raised to the power n, इसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है ये भी बाउंडेड है, n जब इवन होगा तब 0 देगा, n जब ऑड होगा तब वो -1 देगा, राइट। तो इसीलिए ये भी तुम्हारा बाउंडेड है। तो यहाँ पे तुम आंख बंद करके बता दो कि ये जो सीरीज है सर ये कन्वर्जेंस सीरीज हमें मिल गया, ठीक है, ये कन्वर्जेंस सीरीज हमें मिल गया। तो मतलब इसका एंड पॉइंट पे 1 पे तो हम पहले चेक कर लिया था, यहाँ पे -1 पे भी चेक किया, इसका आंसर हो जाएगा ए एंड डी, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे यदि नए देख रहे हो, मैं तुम्हें बता दूं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ऐसे न्यू क्वेश्चन हम देता है जो कि कोई प्रीवियस ईयर नया IIT JAM CSIR नेट के किसी एग्जाम का ना है, वो हमारे एकेडमी का बनाया हुआ क्वेश्चन है। तो उसके साथ तुम्हें जो प्रैक्टिस करना चाहते हो, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। तो इसीलिए उसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए तुम क्या करो, हमारे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है वहां पे तुम ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, किसी एक पे तुम ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। और तुम्हें यदि IIT JAM की तैयारी कर रहे हो जून नहीं फरवरी 2024 की, तो तुम हमारे बूस्टर कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। नाम से ही पता लग रहा है तुम्हें कि वो तुम्हारे प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए वो कोर्स हमने लॉन्च करने जा रहे हैं, उसका नाम है बूस्टर कोर्स, ठीक है। तुम वहां पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करूंगा ये सोल्यूशन तुमने एंजॉय की हो। ओके, थैंक यू।